मोहन भागवत का मिशन 2027 शुरू। मोदी शाह के उड़ाएंगे होश। मोदी शाह को संघ की दो टूक। 2027 जीतना है तो सुधर जाओ। नागपुर से शुरू हुआ मिशन 2027। विपक्षियों पर 2027 को लेकर मंडरा रहा खतरा। 2027 की बिसात अभी से बिछानी शुरू कर दी गई है। जब तक विपक्षी कुछ समझ भी नहीं पाएंगे, उससे पहले संघ भाजपा के लिए एक नई रणनीति तैयार कर देगा। आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने वो कौन सी रणनीति तैयार की है जिससे 2027 में विपक्षियों की दाल नहीं गलेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेताओं ने लखनऊ में डेरा डाल दिया। लखनऊ में डेरा डालने के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक पैमाने पर चर्चा की गई। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्लानिंग क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 27 की अभी से तैयारी क्यों कर रहा है और किन किन मुद्दों पर सरकार को वो सलाह दे रहा है। आपको बता दें, संघ संचालक मोहन भागवत इस समय उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। अभी वो बनारस में थे और अब वो लखीमपुर और लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ उनके पहुंचने से पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा समन्वय बैठक बुलाई गई थी। ये समन्वय बैठक जो थी वो निराला नगर सरस्वती शिशु मंदिर लखनऊ में की गई, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न संगठनों को बुलाया गया और खास तौर पर आर्थिक मामलों से जुड़े हुए लोगों को ज्यादा बुलाया गया। जिसमें अगर बात करें तो सहकार भारतीय किसान संघ और उसके मजदूर संघ और भी ऐसे इनके अनेक संगठन हैं जिनकी समन्वय बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह बालकृष्ण जी इसको देख रहे थे। बालकृष्ण जी की इस पूरी बैठक में बकायदा भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने भी शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री इसमें शामिल थे उनमें अनिल राजभर, सूर्य प्रताप शाही, नंदगोपाल नंदी, जेपीएस राठौर, इन सारे लोगों ने वहां पर संघ की उस समय बैठक में सरकार की तरफ से भागीदारी की और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार को चेताया कि अगर आपने गलती की तो 2027 में आप सत्ता में नहीं आ पाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरी तरह से लोग जमीनी स्तर पर जो फीडबैक उनके कार्यकर्ताओं ने सरकार को लेकर दिया, उसी फीडबैक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाजपा के मंत्रियों को बताया। उन्होंने कहा कि 2027 में अगर आपको जीतना है तो जो नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं उनको आपको तोड़ना होगा। उन्होंने कहा बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं। लोगों को नौकरी ना देना, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। अगर इस मुद्दे को विपक्ष ने तेजी से उठा दिया तो आप लोगों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर, रोजगार के मामले पर, जहां सेवा योजना श्रम मंत्री अनिल राजभर थे, वहीं पर किसानों के मुद्दे पर भी संघ ने मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया और उन्होंने कहा कि किसानों का जो बकाया है, किसानों के जो ऋण है, उसको लेकर सरकार को कदम उठाने ही होंगे क्योंकि किसान अपने ऋण से बहुत परेशान है। अगर उन किसानों के ऋण को माफ नहीं किया गया तो इसका भी खामियाजा योगी सरकार को उठाना पड़ेगा और ऐसे में सूर्य प्रताप शाही मंत्री के रूप में वहां उपस्थित थे। फिलहाल जिस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक एक करके सारी चीजें गिना दी, वहीं मजदूरों के हितों को लेकर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बड़ी बात कही और वहां पर श्रम मंत्री से सीधे सीधे कहा कि मजदूरों को भी रियायत दी जाए, उनकी सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए, उनका मिनिमम वेजेस बढ़ाया जाए। और आपको बता दें, वहां भारतीय मजदूर संघ के लोग भी बैठे थे, यानी जिन जिन संगठनों की चर्चा हो रही है, किसानों के हित में काम करने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो संगठन है किसान संघ, वो बाकायदा मंत्री के सामने अपने प्रत्यावेदन रख रहे थे। मंत्री के सामने किसानों की समस्या गिना रहे थे। यानी एक तरह से देखा जाए तो भारतीय मजदूर संघ भी वहां बैठा था। वो भी मंत्रियों को अपनी समस्या, अपनी दिक्कतों से अवगत करा रहा था, यानी मजदूरों की समस्याओं से। और फिर इसके बाद अगर बात करते हैं तो ऐसे ही अन्य संगठनों ने सरकार के मंत्रियों के सामने अपनी बातें रखी। फिलहाल ये एक नए तरह का मॉड्यूल है और इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2014 से ही ऐसी बैठकें करता आ रहा है। शायद यही कारण है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और इन संगठनों के बीच में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठनों के बीच में वो समन्वय बैठकें करते थे, लेकिन उनके मंत्री शिरकत नहीं करते थे, जिस कारण वो अपनी बातों को प्रत्यावेदन से कह देते थे और उनकी बात पर कोई तवज्जो नहीं देता था। फिलहाल उसके बाद परिस्थितियां भी बदली, सरकार पूर्ण बहुमत की आ गई और मंत्री इस हैसियत में आ गए कि कोई भी बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। देखना यह है कि जो मंत्रियों का पूरा समूह वहां जाकर के बैठा था, संघ के विभिन्न संगठनों के, किसान संगठन, मजदूर संगठन, विद्यार्थी संगठन, ऐसे अनेक संगठनों ने जो अपनी समस्या बताई, जमीनी स्तर के जो फीडबैक उन्हें दिए सरकार के विरोध में, कैसा वातावरण बन रहा है, किन किन मुद्दों पर जनता उनसे इत्तेफाक नहीं रखती है, कैसे गरीब, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को भी संघ ने प्रमुखता के साथ सरकार के मंत्रियों से समस्या को साझा किया। देखना यह है कि संघ की जो प्लानिंग है वो कितनी कामयाब होती है, कितनी आगे जाएगी। इसको लेकर के हम और भी अपडेट आपको करते रहेंगे।
इस रिपोर्ट पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में साझा करें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।